एक बच्ची जिसके साथ में 2 बार दुष्कर्म जैसी चीजों को अंजाम दिया जाता है। मेरी सिस्टर अब नहीं रही इस दुनिया में, सुसाइड कर ली है। वो बस सुबह शाम एक ही चीज़ पूछती थी कि सुबह जब होता था तो पूछती थी भैया वो लड़का को पकड़े कि नहीं पकड़े। यही सब उसके माइंड में चल रहा था। उसके घर वाले तो सब लोग को क्या बोलते हैं, टोप के साथ बोल रहे हैं कि पार्षद है हमारे साथ, पार्षद टांडी है हमारे साथ, पुलिस वाले हैं, पैसा फेंकेंगे, क्या कर लेंगे तुम लोग। ऐसे तो बताया जा रहा है कि लड़की 16 साल की है, लड़का 17 साल की। तो अगर पकड़ा जाता ना तो आज मेरी बहन जिंदा रहती सर। ये लड़का लड़की की प्यार संबंध है। उसकी माँ को हर चीज मालूम होने के बाद मेरी बहन को इतना गंदा शब्द बोली है, उसके नाम से इतना बदनाम हो गई, वो उस कारण से इतना कुछ किए, नहीं तो आज वो नहीं किए रहती है सब चीज। एक बच्ची जिसके साथ में 2 बार दुष्कर्म जैसी चीजों को अंजाम दिया जाता है और काफी ज्यादा बच्ची प्रताड़ित हो जाती है, मानसिक रूप से काफी ज्यादा इस पीड़ा को सहते हुए जब सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सहते सहते जब सब्र का बांध टूट जाता है तो उसने कल शाम को 5 बजे मौत को जो है गले लगा लिया गया है। और जब से ये सारी चीजें बाहर आई है कि बच्ची ने इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि क्यों बच्ची ने मौत को जो है गले लगा लिया है। और घर में जो है मातम पसर चुका है, परिजनों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और आज पूरा का पूरा मोहल्ला जो है, जहाँ ये बच्ची रहती थी, पूरा का पूरा मोहल्ला जो है उठ करके न्याय की गुहार लेकर के न्याय के लिए मोहन नगर थाना में पहुंचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मोहन नगर थाना परिसर में काफी ज्यादा गहमा गहमी की स्थिति जो है इस वक्त में निर्मित हो गई है। दरअसल परिजनों की यदि बात करें तो परिजनों के हिसाब से 27 अप्रैल के दिन यह शाम की बात है कि एक बच्ची है जो नाबालिग है, इसलिए बच्ची का हम नाम नहीं ले सकते, बच्चे के साथ में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद में जब ये दुष्कर्म को अंजाम देने के ठीक 1 या 2 दिन बाद, ये शायद 3 दिन 4 दिन बाद, ऐसी चीजें भी निकल करके कुछ लोगों का कहना है कि अगले दिन, कुछ लोगों का कहना 3-4 दिन बाद, ऐसी चीजें हैं। फिर पता चलता है कि बच्ची के साथ में दोबारा इसी व्यक्ति के तरफ से एक और चीजें भी पता चल रही है कि जिसने दुष्कर्म को अंजाम दिया है वो भी नाबालिग है, लड़का जो है वो भी नाबालिग है। पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि वो नाबालिग है या नहीं, इसलिए हम किसी का भी नाम इसमें नहीं लेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि जो आरोपी है, आरोपी के तरफ से दूसरी बार फिर से बच्चे के साथ में दुष्कर्म की घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली ये है, चूंकि बच्ची जो है वो उसका रहना होता था पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं मोहन नगर थाना क्षेत्र में क्योंकि जो पहली बार बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया वो मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत में दिया गया था। उसके बाद में दूसरी बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद से लड़की के साथ लोगों का ऐसा कहना है, जब ऑफ कैमरा हमारी उनके परिजनों से बात हो रही थी तब उनका कहना था कि बच्ची को दूसरी बार जब दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद आरोपी के द्वारा बच्ची को काफी ज्यादा डराया गया, धमकाया गया और शायद दूसरी बार में जैसा परिजन बता रहे थे कि मारपीट की घटना को भी आरोपी के द्वारा अंजाम दिया गया था। और जब मारपीट की घटना हो रही थी तो जिस क्षेत्र में सारी चीजें हो रही थी आसपास के कुछ पड़ोसियों ने इन चीजों को देखा भी था, या ये कह सकते हैं रहवासियों ने इन चीजों को देखा भी था। अब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, थाना मोहन नगर के बाहर में गहमा गहमी काफी ज्यादा मची हुई है। तो अब आप सभी को बताते हैं कि परिजनों के तरफ से क्या कुछ बातें मीडिया के समक्ष में रखी गई। तो आप लोग पहले ये सुनिए कि क्या कुछ बातें परिजनों ने हमसे साझा किया है। 27 तारीख को 27 तारीख का मामला है। हाँ, लेकिन पुलिस तो कह रही है 29 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। हम लोग पहले पद्मनाभपुर गए थे, है ना, पद्मनाभपुर गए थे, उसके बाद यहाँ आए। अच्छा, यहाँ कौन से और हमको है उसी दिन ही आए थे, रात भर हम लोग को 27 दूसरा दिन ही रात भर हम लोग आके यहीं पे रिपोर्ट ये वो सब कुछ करे, हॉस्पिटल ले गए, यहाँ ले गए, कोर्ट ले गए, सब जगह ले गए, पर वो लड़का अंदर नहीं हुआ। उसके परिजनों को उठाए के लेके आए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। हाँ हुई थी, फिर छोड़ दिए। उसके घर वाले तो सब लोग को क्या बोलते हैं, तोप के साथ बोल रहे हैं कि पार्षद है हमारे साथ, पार्षद टांडी है हमारे साथ,
पुलिस वाले हैं, पैसा फेंकेंगे, क्या कर लेंगे तुम लोग? हमारा लड़का का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बोल के खुद उन लोगों उसकी माँ उसकी खुद माँ बोली, उर्वशी नायक खुद ऐसी बोली है। बच्ची का बयान कब हुआ था? बच्चे का बयान उसी दिन ही हुआ था, 27 तारीख को। पुलिस क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ वो लड़का अंदर हो, बस, और कुछ नहीं चाहती। हमको भी इंसाफ मिले, मेरी लड़की मर गई। पुलिस का क्या कहना? पुलिस का क्या कहना? पुलिस यही बोल रहे हैं कि ढूंढ रहे तो हैं, कार्रवाई तो कर रहे हैं, पर आज हमको चाहिए वो लड़का, किसी भी कीमत में आज चाहिए हमको लड़का, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। आज चाहिए, मतलब चाहिए। वे बताएंगे कब की घटना है, कैसे आप लोगों को पता चला और अभी तक क्या कुछ हुआ? मैडम, मेरी सिस्टर जो है वो रात को 12:30 बजे करीब वो लड़का उसको घर छोड़ा। कब की बात है ये? ये 27 तारीख की बात है, 27 अप्रैल। 27 अप्रैल। जी। तो जैसे पता चला कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया है लड़का, तो हम लोग सीधा पद्मनापुर चौकी गए एफआईआर लिखाने। वहाँ एफआईआर लिखा है तो पहला घटना स्थल उरला आया था, उस वजह से मोहन नगर थाना आया है। तो 27 तारीख को हम लोग यहाँ पे एफआईआर लिखाए थे। 27 तारीख को एफआईआर करने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कार्रवाई में सिर्फ उसके पिताजी को पकड़े थे और उसके भाई को, पिताजी मतलब दोनों भाई को पकड़े और थाने में बंद किए थे। फिर वो लोग जमानत ले लिए, जमानत पे छूट गए। आरोपी को पकड़ा गया था? आरोपी अभी तक पकड़ाया नहीं है। क्या कहा पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ने के मामले में? आपने कुछ तो पूछा होगा, तो क्या कुछ कहा गया? पुलिस बोला कि वो तुमको अगर दिखता है तो तुम ही पकड़ के ला दीजिएगा। एक दो बार ढूंढने आए थे, कोशिश की तो उनके सामने से वो आरोपी चला गया, लेकिन उन लोग उसको देख नहीं पाए, देखे मगर पहचान नहीं पाए कि ये लड़का है करके। मोहन नगर थाने की पुलिस थी? जी भैया। पद्मनाभपुर गए थे आप, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे उन लोग बताए कि घटना स्थल आपका उरला है, तो वो लोग सीधा पहले हम लोग को बोले कि तुम्हारा केस मोहन नगर थाने जाएगा, तो हम लोग यहाँ आए। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं अभी कार्रवाई चाहता हूँ सर, उस लड़के को पकड़ना चाहिए। मेरी सिस्टर अब नहीं रही उस दुनिया में, सुसाइड कर ली है। वो बस सुबह शाम एक ही चीज़ पूछती थी कि सुबह जब होता था तो वो पूछती थी भैया वो लड़का को पकड़े कि नहीं पकड़े। यही सब उसके माइंड में चल रहा था। और मोहल्ले द्वारा उस लड़की के कान में एक खबर जा रहा था कि वो पैसा दे दे के छूट जा रहा है, भैया वो पकड़ाएगा नहीं, मैं कैसे करूँगी, बदनाम हो गई हूँ, ये सब उसका कहना था। उसके माइंड में ये सब चलता था सर। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही से बहन बच्ची की हाँ, अगर पकड़ा जाता ना तो आज मेरी बहन जिंदा रहती सर। कब की घटना है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली? घटना कल शाम 4:30 बजे सुसाइड कर ली सर। एक जरूरी बात और मैं आप सभी को बता दूं, ऑफ कैमरा जब हमारी बातचीत जो हो रही थी मोहल्ले वासियों से जब हो रही थी, तो उनका कहना था कि ये जो बच्ची है जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है और जो अब इस दुनिया में नहीं है, बच्ची और ये जो आरोपी है, दोनों के बीच में पहले से जान पहचान थी। और जब ये सारी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से बच्ची काफी ज्यादा चिंतित चल रही थी, तो बच्ची के जो घर वाले हैं और शायद मोहल्ले वासी, इन सारी चीजों की पुष्टि हम नहीं करते, बट जो ऑफ कैमरा हमें चीजें पता चली, हम वो आपको बता रहे। तो जब ये सारी चीजें उनके संज्ञान में आई, तो परिजन जो है आरोपी के घर पहुंचे हुए थे और इनका शायद कहना था कि अब बच्चे से जो है ये आप लोग जो है शादी करेंगे, क्योंकि आपके बेटे ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो अब जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे से शादी जो है आरोपी जो है उसकी होनी चाहिए। वही जो आरोपी पक्ष है, उनके घर वालों की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि तुम गरीब हो और हमें गरीब के घर से रिश्ता नहीं जोड़ना है। तो फिलहाल अभी भी हम कहेंगे इन चीजों की पुष्टि हम नहीं करते। जो ऑफ कैमरा जो परिजनों से बातचीत हो पा रही थी, वो हमने अभी आपको बताया है। सर, पहला घटना स्थल उरला का था। रात को ये 7:30 बजे से मेरी बहन को लेकर गया था, रात के 12 बजे घर छोड़ा है। तो हम लोग उसे घर गए थे, लड़की के घर गए थे, लड़के के, कि ऐसा ऐसा बात है। तो उनके घर में वाले बोलते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, ऐसा है वैसे है करके हम लोग को बोलने लगे। तो हम लोग एफआईआर करवाने गए मोहन नगर थाना। फिर वहां से हम लोग यहाँ आए, वहाँ बोले यहाँ रिफर कर दिए कि नहीं, सॉरी, पद्मनापुर थाना गए थे, वहां से हम लोग को रिफर कर दिए मोहन नगर थाना। बोले कि आपका पहला घटना स्थल है तो उरला में जाइए करके, मतलब उरला का घटना स्थल है तो यहाँ आइए करके। तो यहाँ पर हम लोग आए, फिर यहाँ पर एफआईआर वगैरह हम लोग करवाए। वही 28 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को आए थे, तो 28 तारीख को पूरा जो भी प्रोसेस वगैरह ऑनलाइन हुआ है। फिर उसके बाद वही लड़की का जो भी है, मतलब कि जांच, वो सब हॉस्पिटल वगैरह भी गए हम लोग। उसके बाद लड़के को पकड़ नहीं पाए हैं अभी तक। वही हम लोग बोल रहे थे कि लड़के को पकड़िए करके,
लेकिन उन लोग पकड़ ही नहीं पाए हैं। कोशिश किए हैं लेकिन वो लड़का पकड़ा है नहीं। उसके माँ बाप को पकड़े थे, उन लोग भी जमानत से छूट गए। और मोहल्ले वाले भी ये बोल रहे हैं, और लेडीज जो है उसकी माँ बोल रही है कि हम लोग अपने बच्चे को छुड़ा के ला लेंगे, जमानत करवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो बच्ची ने जो खत्म हुई है उसने पुलिस को बयान दी है? पुलिस का बयान हमने बताई घटना क्या क्या? हाँ, घटना पूरा बताई है, हर एक बात बताई है, सब बताई है। अभी बच्चे इस दुनिया में नहीं, इसका जिम्मेदार आप लोग किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं वो लड़के को मानती हूँ मैम। उसके घर वाली, उसकी माँ, उसके पापा को मानती हूँ। उन लोगों को मालूम थी ये सारी चीजें? सारी चीजें मालूम थी, उसकी माँ को हर चीज मालूम होने के बाद मेरी बहन को इतना गंदा शब्द बोली है, उसके नाम से इतना बदनाम हो गई वो, उस कारण से इतना कुछ किए, नहीं तो आज वो नहीं किए रहती ये सब चीज। उसके मन में भी था कि मेरे को भी न्याय मिले, लड़का दिखे तो उसको भी न्याय मिले, मतलब कि उसको पकड़ा जाए तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ वो भी मैं सह रही तो वो भी सह रहा है टाइप का। लेकिन वो लड़का ही नहीं पकड़ा रहा है। क्योंकि घटना शायद 10-12 दिन पहले हुई थी ऐसा बता रहे, तो इस बीच में क्या कुछ बच्चे के मन में चल रहा था, कैसी स्थिति थी, किस प्रकार की बातें शेयर करती थी वो? बताइए। वो मतलब कि वही बोलती थी कि लड़का कब पकड़ाएगा, कैसा उसके पे केस होगा कि नहीं होगा, मैं इतना कुछ सह रही हूँ दीदी तो उसके पे केस होगा कि नहीं होगा, पकड़ाएगा कि नहीं, यही बोलते रहती थी। तो मैं बोलती थी पकड़ाएगा बहन, अभी नहीं तो कभी पकड़ाएगा, पर पकड़ाएगा करके। रोती होती थी, खाना वाना खाती थी? खाना नहीं खाती थी, गुमसुम हाँ गुमसुम रहने लग गई थी। कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। अगर समय पर पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, अगर पकड़ लिया जाए रहता तो उतना वो शायद अभी रहती वो, अगर उसको पकड़ लिए रहते तो। अभी जब आप लोग थाने आए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आप लोग को दिया जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि पकड़ रहे हैं, उनके मम्मी पापा को बैठाए थे, उन लोग जमानत से छुड़वा लिए, कोर्ट से छुड़वाए हैं डायरेक्ट। यहाँ से तो आप लोग जमानत किए तो यहाँ से तो छूटेंगे नहीं, वही बोल रहे हैं कि अभी भी ढूंढ रहे हैं, उसको प्रोसेस है, अभी रायपुर का लोकेशन दिखा रहा है उसका। अच्छा, लड़के का हाँ, लोकेशन रायपुर दिखा रहा है, बोल रहे हैं। मतलब लड़के मतलब उसकी मम्मी पापा का, लड़के का तो कुछ आता पता नहीं, मम्मी पापा का रायपुर का दिखा रहा है लोकेशन। आप सभी ने अभी सुना कि बच्ची के जो परिजन है, परिजन के द्वारा क्या कुछ बताया गया। बच्ची के परिजनों का कहना है कि जब से सारी घटना हुई थी बच्ची जो है गुमसुम रहने लगी थी, परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी, और हर दिन सुबह होते ही एक ही सवाल पूछा करती थी, क्या आज आरोपी पकड़ा जाएगा। इन बातों से बच्ची काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, प्रताड़ित हो चुकी थी, और उसके बाद इस बच्ची ने मौत को गले लगा लिया। और मैं आप सभी को बता दूं, कल शाम को 5 बजे बच्ची ने जो है अपनी ये लीला समाप्त कर ली और बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। परिजनों की तरफ से काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से कहना, ऑफ कैमरा जो हमारी बातें हुई, उनका कहना है कि घटना जो है, ये सारी घटना 29 अप्रैल की, वहीं परिजनों का कहना है कि सारी घटना जो 27 अप्रैल की। बच्ची के परिजन 27 अप्रैल को यहाँ आए थे और क्या कुछ बातें उनके तरफ से साझा की गई वो भी आप लोगों ने अभी सुने हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है या परिजनों का एक और चीज भी कहना है कि जो आरोपी के तरफ से भी कुछ बातें कही गई है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने यहाँ की जो पुलिस है उनसे भी हम मिले हुए हैं, ऐसी कुछ चीजें वो कह रहे थे। उनका ये भी कहना था कि पार्षद से हम मिले हुए हैं, पार्षद क्या कर लेगा, पार्षद का नाम और एड्रेस बताना चूंकि सही नहीं है, बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, इसीलिए आप लोग अभी सुनिए कि संबंधित क्षेत्र के जो पार्षद है, उस वार्ड के जो पार्षद है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप लोग पहले ये सुनिए। ये घटना के बारे में जानकारी मिला है, ये लड़का लड़की की प्यार संबंध है, लेकिन इस तरह जो घटना हुआ बड़ा दुखद है और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। बच्ची और लड़का भी नाबालिग बताया जा रहा है। हाँ, ऐसे तो बताया जा रहा है कि लड़की 16 साल की है, लड़का 17 साल की है। परिवार वाले, बच्ची के परिवार वाले गए थे, थाने आए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं, पुलिस अपने काम लगातार कर रही है, लगातार वो छानबीन कर रहे हैं और ये मुझे जानकारी मिला है लड़का पक्ष से, और वो लोग भी आके थाने में उसका विरोध कर रहे थे, जिसका कार्रवाई करते हुए थानादार ने 3 लोगों को पक्ष बना के कोर्ट पेश किए। पीड़ित परिवार का कहना है कि पार्षद, जैसे कि आपका नाम बताया जा रहा है, इसमें आप आरोपी के सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसा नहीं है, हम न्याय दिलाने के पीड़ित पक्ष के साथ हैं। क्या न्याय दिलवाएंगे आप? जो न्याय संगत है, जो उनका उचित कार्रवाई है, उसका कार्रवाई कराया जाएगा। अभी तक तो आरोपी फरार है। पुलिस अपना काम कर रही है लगातार।
क्या बात हुई आपको? कब तक के लग रहा है? कल तो हम रात को 12-1 बजे तक घूम रहे थे पुलिस वाले के साथ। पद्मनापुर और मोहन नगर दोनों टीआई थे, पुलिस बल थे। संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रहा है। उसके बाद भी नाकाम हुई। पुलिस उसके बारे में बताएगा बेहतर। अब वर्तमान की स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आप सभी ने देखा कि जो परिजन है, बच्ची के जो परिजन है, सभी के सभी मोहन नगर थाने में पहुंचे हुए। माहौल यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी की बनी हुई है। सारी चीजें आप लोगों ने सुनी। और करंट स्थिति की यदि मैं बात करूं तो इस वक्त समय हो रहा है 12 ठीक बजने वाले हैं और 12 बजे के समय में यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा खराब है। परिजन यहाँ है, मोहल्ले वासी यहाँ पहुंचे हुए, न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है, आरोपी को पकड़ करके यहाँ लाया जाए और आरोपी को जो है सजा मिले। इसके बाद ही इस परिवार को जो है न्याय मिल पाएगा। वहीं आप सभी को बता दूं, करंट की यदि बच्ची की मैं बात करूं तो इस वक्त बच्ची की जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखी गई है। और पुलिस की तरफ से जो ऑफ कैमरा में ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका कहना है कि पंचनामा के बाद ही जो है वो पीएम हो पाएगा। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। लगातार यहाँ से जिस भी प्रकार की चीजें निकल करके आएगी, आगे की खबरों में हम आपको जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि इस तमाम सारे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें कही गई है, क्या कुछ बातें पुलिस प्रशासन से हमारी हो पाती है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कुछ चीजें वो हमसे शेयर करते हैं। अगली हमारी खबर में आप ये भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जो हुआ ये सही हुआ, क्या ये हमारा जो समाज है किस दिशा में भटक चुका है। लोगों के मन से इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के बावजूद लगातार दुर्ग शहर में आप सभी देख सकते हैं कि खास करके नाबालिग बच्चियों को टारगेट बनाया जाता है। नाबालिग बच्चे के साथ में दुष्कर्म करने के बाद किस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये भी आप लोग अभी जान रहे हैं। तो कहाँ तक ये सारी चीजें सही, क्या लोगों के मन से खौफ खत्म हो चुका है पुलिस का, प्रशासन का, या फिर न्याय का? न्याय को लोगों ने समझ क्या लिया, हमें तो समझ में नहीं आता। फिलहाल आप सब इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। जरूरी बात, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।